बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। हम लोग कैपेसिटर वाला टॉपिक जो है वो पिछले 2-3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही डिफाइन के वक्त ये बात की थी कि जो कैपेसिटर है एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे स्टोर करता है और कितनी एनर्जी स्टोर करता है, या ये एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर की बेसिक्स की तरफ अगेन थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ कि कैपेसिटर क्या है और ये किस तरह करके जो है वो वर्क करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ये एक प्लेट नजर आ रही है ग्रीन कलर की और दूसरी ये प्लेट नजर आ रही है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है और उस इंसुलेटिंग मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो एज अ रिजल्ट उसकी पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन के बाद उसमें जो है वो एक तरह से एनर्जी स्टोर होती है। ये सारा जो है वो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेट से ये वाली जो प्लेट थी ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सारे इस तरफ कंसंट्रेटेड होंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस तरफ कंसंट्रेटेड होंगे और ये चार्जेस स्टोर होते जाएंगे और एज अ रिजल्ट जो है वो एनर्जी स्टोर होती जाएगी। इसी को एक और डायग्राम की फॉर्म में भी हम समझते हैं। लेट से ये प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट है, ये नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट है। इनिशियली जब बैटरी अटैच नहीं होती तो यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। जब हम बैटरी अटैच करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज यहाँ पे डिवेलप होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो चार्ज डिवेलप हो रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा है। तो ये आइडिया है इसका और ये हम समझते हैं कि ये क्या है। और एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है और इस पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली यहाँ पे ड्राइव करना है हमने, वो हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसकी वजह ये है कि इनिशियली जब यहाँ पे बैटरी अटैच नहीं होती या ये ओपन स्विच होता है तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है और जब हम बैटरी अटैच करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिवेलप होना शुरू होता है और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिवेलप होता है वो V के इक्वल है। तो जो इनिशियल पोटेंशियल है वो जीरो है और जो फाइनल या मैक्सिमम पोटेंशियल है वो V है। तो इस वजह से क्योंकि ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम तो हमें एवरेज पोटेंशियल जो है वो यूज करने की जरूरत है। और एवरेज कैसे मालूम करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। इस तरह करके जो एवरेज पोटेंशियल है वो हमारे पास 1/2 V आता है। अब अगर पोटेंशियल आ गया तो हम इससे एनर्जी कैसे निकालें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है या जो पोटेंशियल है दैट इज W/Q और W अगर यहाँ से निकाला जाए तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। और यहाँ पे ये जो W है ये एक्चुअली वर्क डन है जो कि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है। ये वर्क डन क्या है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट से जब आपने अभी बैटरी अटैच नहीं की थी तो इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं था। तो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस जो है वो फ्लो करते हुए बैटरी की यहाँ पे स्टोर होना शुरू हुए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज डिवेलप होना शुरू होगा तो जो नेक्स्ट कमिंग चार्ज होगा उसको इस प्लेट तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। वो क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और जो बैटरी की तरफ से चार्ज आ रहा होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो उसकी रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए बैटरी को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क होगा वो इधर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा होगा और वो किसकी इक्वल होगा, वो Q इंटू डेल्टा वी होगा। डेल्टा वी का मतलब है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स और Q का मतलब है कि कितना चार्ज जो है वो आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके उस वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और वो किसकी इक्वल होगा, वो 1/2 Q इंटू वी हो जाएगा क्योंकि जो डेल्टा वी है उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 वी है। इसके बाद हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। हम ये देखते हैं, हमें पता है बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV होता है।
अगर हम यहाँ पे ये रिप्लेस करवा दें तो ये हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर बन जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर बन जाएगा। सी और वी जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और सी एज इट इज आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है सबसे सिंपलेस्ट वाली कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है वो किसके इक्वल है। और ये एक्सप्रेशन दो फैक्टर्स पे बेस करती है, एक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पे और दूसरा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप प्रीवियस डायग्राम की तरफ जाएं तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है एक्चुअली कैपेसिटर में, ये एनर्जी उसकी प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टोर होता है। तो अगर हम इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो हमें इसके अंदर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी होती है और जो पोटेंशियल है वो किसकी इक्वल होता है, वो फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होगा। अगर हम यहाँ पे ये रिप्लेस करवाएं तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू ई डी स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी बन जाएगा। और अब हम ये कहेंगे कि ये जो एनर्जी है या ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर जो ए है, ए का मतलब है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि इंसुलेटिंग मीडियम जो प्लेट्स के दरमियान है, और ये जो ई है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये डी क्या चीज है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसी तरह अगर आप एयर के अलावा कोई और इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन आर का जो फैक्टर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने कैपेसिटेंस के केस में भी पढ़ा था कि जब कोई और मीडियम इंसर्ट किया जाता है तो एप्सिलॉन आर जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। एरिया और जो सेपरेशन है उसको हमने यहाँ पे सेपरेट लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो एक डिफाइंड टर्म होती है वो होती है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एनर्जी आई है इसको हम सिर्फ कहते हैं कि ये एनर्जी है या एनर्जी स्टोर्ड है। अगर हमने पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं दैट इज एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होता है, एरिया मीटर स्क्वायर है, और तीसरी लेंथ जो है वो साथ मल्टीप्लाई होके वो भी मीटर क्यूब बन जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा एनर्जी स्टोर के लिए वो बन जाएगा आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और ये है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही जो एनर्जी है वो कैपेसिटर में ज्यादा स्टोर होगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। और अगर आप सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन देखें तो सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन जो है वो 1/2 CV स्क्वायर का है। आप ये देखना जरूरी है कि आपने कौन सा वाला एक्सप्रेशन कब अप्लाई करना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल फैक्टर्स कौन से हैं। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आपके पास एरिया ऑफ द प्लेट्स, फील्ड और सेपरेशन गिवन है तो फिर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम का केस है तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे। और अगर चार्ज डेंसिटी आपने मालूम करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो इस तरह करके ये एक्सप्रेशन थे जो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए डिराइव करने थे, जो कि हमारा एफएससी के सिलेबस के हिस्सा है।